स्तर पर पहुंचा है एक्यूआई। बीती रात आनंद विहार इलाके में 999 दर्ज हुआ है एक्यूआई। ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई अभी भी 400 के पार। दिल्ली के कई इलाकों में स्थिति बेहद चिंताजनक। आरकेपुरम में 433 आईटीयू पर एक्यूआई 452 दर्ज हुआ है। पंजाबी बाग में अभी एक्यूआई 640 दर्ज हुआ है। तो बीती रात आनंद विहार की बात की जाए तो 999 एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया है। ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई अभी भी 400 के पार बताया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली में कई इलाकों को बंद कर दिया गया है। एक्यूआई काफी ज्यादा नजर आ रहा है, 999 तक पहुंच चुका है एक्यूआई। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली वासी किस तरीके से दम घोटू हवा के साथ जी रहे हैं दिल्ली में, और एक्यूआई लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो पंजाबी बाग में अभी एक्यूआई 640 दर्ज किया गया है। आरकेपुरम में 433 आईटीयू पर एक्यूआई 452 दर्ज किया गया है। फिर से बेहद खराब स्तर पर पहुंचा है एक्यूआई यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, और इससे ही पता चलता है कि किस इलाके में कितना वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी, बेहद गंभीर श्रेणी और खतरनाक इस लेवल पे बांटा गया है। और इसी से पता चलता है कि किस तरीके की स्थिति दिल्ली में है। फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो यही बयां करती है कि दिल्ली वासी इस वक्त सिर्फ जहर अपने अंदर ले रहे हैं, और सख्त दिशा निर्देश यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, लेकिन धरातल पे कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अजीत कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, एक्यूआई 999, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है स्थिति कितनी खराब है दिल्ली की? जी बिल्कुल स्वीटी, बताना चाहूंगा राजधानी दिल्ली की जो आबो हवा है वो किस कदर कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही है वो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। बीते 7 नवंबर को लगभग आनंद विहार की अगर हम बात करें तो 10 बजे करीब 999 एक्यूआई लेवल है वो पहुंच गया था। हालांकि 11 बजे के बाद उस एक्यूआई लेवल में थोड़ी गिरावट जरूर आई थी, लेकिन जिस तरीके से 900 का जो रिकॉर्ड है वो पार कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो न केवल चिंताजनक है बल्कि काफी स्थिति ऐसी है, गंभीर है कि इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली वासियों के लिए ये जो मौसम है, ये जो दिल्ली की जो हवा है वो कितनी जो जहरीली है वो साबित होती हुई नजर आने वाली है। ये स्थिति काम क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि जो दिशा निर्देश निकल के सामने है वो तो 13 तारीख के बाद के हैं। उससे पहले जो स्थिति ये खराब हो रही है उसको कंट्रोल में किस तरीके से किया जा रहा है? देखिए सुनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा राजधानी दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, और जमीनी स्तर पर जो प्रदूषण से निपटने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो जमीनी स्तर पर निपटने के लिए लगातार जो सरकार के जो तमाम मंत्री और तमाम जो आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक किया जा रहा है ताकि रणनीतियों पर काम किया जा सके और किस तरीके से जो दिल्ली में जो प्रदूषण का जो स्तर है, क्योंकि जो अभी तक जो सामने आ रहा है जिस तरीके से लगातार जो पराली जलने की जो घटनाएं हैं वो जो पड़ोसी राज्यों में जिस तरीके से पराली जलने की जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो सबसे बड़ा जो गंभीर विषय बनता हुआ नजर आ रहा है, और उसी से कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जो हवा है वो ज्यादा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है कि पड़ोसी राज्य में जो पराली जो जलने का जो सिलसिला है उसे रोकना, लिहाजा देखना होगा कि जो न केवल यहाँ अकेले दिल्ली सरकार को काम करना बल्कि दिल्ली सरकार को पड़ोसी राज्य जैसे हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, ऐसे राज्यों में कहीं ना कहीं साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर मैं बात करूं बीते दिनों रिकॉर्ड की तो हरियाणा के लगभग 18 से 20 जो जिले हैं वो ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में सामने आए हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हरियाणा जो दिल्ली से सटा हुआ जो राज्य है वो कहीं ना कहीं गंभीर जो चिंता का विषय दिल्ली वासियों के लिए भी बना हुआ है। जी बिल्कुल अजीत, बने रहिए हमारे साथ। नदीम शाहीन इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, जिस जगह आप इस वक्त मौजूद है, क्या एक्यूआई लेवल है वहाँ पे, स्थिति किस तरीके से है? एक्यूआई लेवल की अगर बात की जाए तो लगातार बढ़ने की है। हालांकि गाजियाबाद के तमाम अधिकारी बैठ कर मंथन करते हैं। रोज की अगर बात की जाए तो डेली कहीं ना कहीं फॉगिंग की जो मशीनें हैं वो गाजियाबाद में लगातार नजर आती है। गाजियाबाद की जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं पानी से अभी लबालब हो रही है क्योंकि वो फॉगिंग में करा रहे हैं। हालांकि कुछ पेड़ों पर भी कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, उन पर भी रोक लगाने की लगातार बात चल रही है। कुछ जगह कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगाई गई है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम गाजियाबाद के सटे होने की वजह से ये सब होता है। अगर फॉगिंग की लगातार इसकी बात की जाए कि एक्यूआई लेवल जो बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं
दिल्ली के जो इकट्ठे होने की वजह से भी गाजियाबाद में अमूमन देखा जा सकता है कि तमाम लोग ऐसे हैं जो कि रोज हॉस्पिटल का भी सहारा ले रहे हैं। उनके गले में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, तो इस तरीके से हॉस्पिटल का जो क्या कहते हैं, जो हॉस्पिटल में जो भीड़ है वो भी लगातार बढ़ोतरी में देखी जा रही है। उसके साथ साथ आपको बता दें, जो अस्थमा के जो मरीज हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि लगभग 14 तारीख तक लगभग कह सकते हैं कि जो बीमारी है उस तक बहुत गंभीर स्थिति रहने वाली है। उसको नियंत्रण करने के लिए लगातार बैठकें हो रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी गाजियाबाद पहुंचे थे, उन्होंने भी इस पर बात की थी। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने भी खुद इस पर बात की थी, जो मुख्यमंत्री हैं इस पर लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन किसी भी अभी सिलसिला जो है वो लगातार इस तरीके का देखा जा रहा है कि अब बेहद गंभीर स्थिति में बिल्कुल, चाहे दिल्ली गाजियाबाद को हो देखा जा रहा है। चाहे गाजियाबाद हो, हर तरफ अमूमन यही स्थिति नजर आ रही है। बने रहने नदीम हमारे साथ है। इस बीच हमारे साथ अजय चौहान भी जुड़ चुके हैं। अजय, 999 यानी कि AQI जो है वो 999 पहुंच गया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली वासी किस तरीके से अपने अंदर जहर ले रहे हैं, ना कि सांस। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार राजनीति पोजीशन पर हो रही है, कहीं ना कहीं नए नए बयान सामने भी आ रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है, लेकिन प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए कोई भी उपाय नहीं अपना रही है। लेकिन हालांकि यह है कि लगातार जगह जगह कहीं जो VIP एरिया है वहाँ पर पानी का छिड़काव तो किया जा रहा है, लेकिन जो स्लम एरिया है, जो कॉलोनियां है, वहाँ के लोग किस तरह से जी रहे हैं तो उनको ही पता है। लेकिन सरकारें बहाने वाली लगातार कर रही है। अगर दिल्ली की बात करें, एनसीआर की 999 सबसे ज्यादा खतरनाक, और मैं इस समय RK-पुरम विधानसभा में खड़ा हूँ, जो जिला पड़ता है मालवीय नगर। वहाँ पर 465 सुबह का 7 बजे का टेम्परेचर नापा गया था कि यहाँ पर 465 AQ लेवल है, और लगातार कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इससे भी ज्यादा खतरनाक है, जो कि 150 से कम से होना चाहिए। तो देखिए लगातार सरकारें वादे करती है, लेकिन सिर्फ नवंबर ये एक ऐसा महीना है जहाँ पर राजनीति पूरी तरह से तैयारी की जाती है एक दूसरे को कहने की। वही अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब के अंदर अभी आंकड़ा एक आया कि 2065 करीब केस ऐसे हुए हैं जो पराली के हैं, लेकिन वो कह रहा है कि इसके बयान आया कि वहां से कोई भी ऐसा प्रदूषण नहीं है, पंजाब में कोई पराली नहीं जलाई है, जो कि सैटेलाइट की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा पराली पंजाब में जला दी है, हरियाणा में दूसरे नंबर पे, यूपी में 3rd नंबर पे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक आम आदमी पार्टी की बात करें, मुखिया भी कहते हैं कोई ऐसा प्रदूषण नहीं, लेकिन दिल्ली की जो जनता है कहीं ना कहीं ये जहरीली हवा सांस लेने में मजबूर है, बच्चों के लिए खतरनाक है। और 10 नवंबर तक स्कूल तो बंद कर दिए, क्या स्कूल बंद करने से प्रदूषण कम होगा? ये सरकार को सोचना होगा कि सरकार का प्रदूषण कम करना है तो हमें अक्टूबर से ही इसकी तैयारी करनी होगी, तब जाकर कहीं दिल्ली जो प्रदूषण कम होगा। ट्रैफिक पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ट्रैफिक दिल्ली के अंदर इतना अधिक है कि निकलना मुश्किल हो जाता है, 1 मिनट के अंदर जाम लग जाता है, तो वो भी हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, इससे और ज़्यादा रूह कांप जाते हैं कि हम बाहर निकले तो किस तरीके से निकले। बने रहिए अजय हमारे साथ। तो देखिए, स्थिति काफ़ी भयावह हो चुकी है, और अभी तो दिवाली से पहले की ये स्थिति है, दिवाली के बाद पता नहीं क्या स्थिति होगी, क्योंकि GRAP-4 सिस्टम जो है वो दिल्ली NCR में लागू हो चुका है, और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिल्ली वासी किस तरीके से दिल्ली में रह रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की स्थिति इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भयावह है, गंभीर श्रेणी में दिल्ली पहुंच चुकी है। AQI लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण हर जगह लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सीने में जलन, आँख में जलन हो रही है। और लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। नदीम शाहीन का रुख करेंगे, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, गाजियाबाद हो, यूपी हो, ये बचा नहीं है, और ऐसे में स्थिति दिल्ली की भी ठीक नहीं है। दिल्ली तो सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति से इस वक्त झेल रही है। अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि आपको 1 महीने पहले तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा 1 साल लगाना होगा, तब जाके कहीं इस गंभीर श्रेणी से दिल्ली वासियों को आप बचा सकते हैं। लगातार कोर्ट से हर साल इसी तरह से फटकार भी लगाई जाती है, लेकिन वही है कि
चाहे कुछ भी कहो, हमें तो वही करना है जो हमारी मर्जी होगी। जो कि सुप्रीम कोर्ट साफ कहा है कि आप किसी भी लेवल पे पंजाब के जो पराली जलाई जा रही है उस पर एक्शन लिया जाए, वहाँ के एसएचओ को दोषी ठहराया जाए, क्योंकि पराली जलाना और प्रदूषण बनाना एक क्राइम माना गया है, एक हत्या का आरोप लगाने की बात कही गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन भी लिया, तो कहा कि इसको जल्दी से सुलझाया जाए, क्योंकि चाहे मान लीजिए अगर 20 से 50 दिन का भी अगर प्रदूषण दिल्ली में रहता है या पंजाब में रहता है तो कहीं ना कहीं इंसानों की जो जिंदगी है उस पर खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार है बड़ी लोड से 4% की हम तैयारी कर रहे हैं। अगर दिल्ली में बात करें 22 करोड़ के आसपास हर जगह एक प्लांट लगाया गया प्रदूषण मुक्त करने के लिए, वो आज स्थिति में बिल्कुल बंद पड़े, यानी स्टील पैक ताले लगे हुए हैं, वो कहीं नहीं चलाए जा रहे हैं। बहाना केंद्र सरकार का है कि इसका अधिकारी केंद्र सरकार के तो इस पर एक्शन ले। तो देखिए कहीं ना कहीं राजनीति होती रहती है। अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार नहीं है, यूपी में नहीं है, तो हरियाणा और यूपी के अंदर आवाज जो दिल्ली के अंदर आती है वो प्रदूषण फैलाती है। तो देखिए कहीं जो हकीकत सामने उसको भी अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो वो इस बात से नकारते कि ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए राजनीति होती है, लेकिन जो किस्सा कौन है, एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी जो मजबूरी में घर से निकलता है काम धंधे के लिए, 500 कमाता है, लेकिन शाम को बीमार हो जाए, प्रदूषण हो जाए क्योंकि जहरीला है। वही अगर पटाखे की बात करें, कई ऐसे फ्रेंडों हिंदू संगठनों ने भी बात की है कि पटाखे जलाने से इतना प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि एक दिन पहले और एक दिन बाद का भी प्रदूषण देखा जाए तो लेवल काफी कुछ देखने को मिलता है। तो देखिए सीधा सीधा कहा कि केजरीवाल कहीं ना कहीं इसमें राजनीति करते हैं, हर साल का यही इनका रोना होता है। लेकिन प्रदूषण का रोका जाए तो सबसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल है दिल्ली का, उस पर सबसे अधिक ध्यान देना जरूरी होता है। जी बिल्कुल, कहा जा रहा है ये कि पराली जो दोनों तीनों राज्य से निकल के सामने आ रही है, जो उसका धुआं है वो दिल्ली एनसीआर में दिल्ली तक पहुंच रहा है, इसलिए स्थिति जो है अब हाथ से बाहर जाती हुई नजर आ रही है। सवाल एक ही है कि ना सिर्फ ये पराली है बल्कि ये वो तमाम कामकाज भी है, वो कंस्ट्रक्शन के काम भी है जिसके धुआं उठ रहे हैं, वो कूड़ा जो जलाए जा रहा है दिल्ली में, इसका भी योगदान है। पॉल्यूशन के कारण यहाँ पे स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी है कि स्कूलें बंद करने पड़े हैं अजय, और समझ नहीं आता कि दिल्ली सरकार अभी ही क्यों जागती है, जब आपको पता है स्थिति हर साल अमूमन यही देखने को मिलती है, आप पहले से क्यों नहीं एक्शन लेते हो? बिल्कुल स्वीटी, देखिए जैसे आपने कहा था कि दिल्ली के निर्माण बंद कर दिए गए हैं, एक्शन नहीं हो रहा है। अगर बात करें ग्राउंड जीरो पे हर जगह कॉलोनियों के अंदर बात करें या कहीं भी जाकर करें तो कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है। यहाँ तक कि रोडों पर जो पटरी बिछाई जाती है उसका भी काम लगातार चल रहा है। तो कौन सा एक्शन लिया जाता है, कौन सा नहीं लिया जाता है, ये तो सरकार ही बताएगी। यानी कि ग्रैब फोर्स सिस्टम लागू होने के बाद भी कार्य चल रहा है अजय? बिल्कुल 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 चल रहा है, क्योंकि हमने कई जगह ऐसा देखा है कि अभी भी निर्माण चल रहा है और जो फुटपाथ पर रेत और बजरी और जो ईंटा बेचा करते हैं उनको खुलेआम बिजनेस चल रहा है। तो क्या स्थानीय पुलिस के एमसीडी क्या इनके अधिकारी वहाँ से नहीं गुजरते? सब गुजरते हैं, लेकिन कोई भी इस पर एक्शन लेना नहीं चाहता है। अगर मीडिया इसको खबर उठाती है तो कहीं एक्शन होता है, तो कार्रवाई की जाती है, तो उसमें उन्हीं लोगों को पीछे जो मजदूर आदमी है, जो मजदूरी करते हैं, उनका उठा लेकर पुलिस ले जाती है, बंद करा देती है। तो कहीं ना कहीं देखिए सिर्फ बयानबाजी होती है, लेकिन धरातल पर एक्शन नहीं किया जाता है, और इसी कारण है कि प्रदूषण ज्यादा फैलता है दिल्ली के अंदर। जी बिल्कुल, यही कारण है कि जो धरातल पे अगर कामकाज नजर आएगा तो हो सकता है पूरा नहीं पर एक आध चीज जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अजय बने रहिए हमारे साथ। अजीत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत देखिए, अभी AQI लेवल 1999 हो चुका है, अब दिवाली के बाद क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आएगी? क्या 1000 के पार कर जाएगा या स्थिति इसी तरीके से और ज्यादा गंभीर श्रेणी में जाती हुई दिखाई देगी? देखिए बिल्कुल स्वीटी, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में अभी से ही जो AQI जो लेवल है वो लगातार जो खतरनाक स्थिति में बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में या फिर दिवाली के आसपास के दिन में किस तरीके जो दिल्ली का जो AQI लेवल है वो बढ़ सकता है। हालांकि इसका अंदाजा अभी से लगा पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से अभी से ही जो स्थिति जो भयावह नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों के लिए ही चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। जरूरी है कि शासन और प्रशासन दोनों मिलकर के काम करें, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर पड़ोसी राज्य की सरकार हो। ऐसे समय में ये सबसे बड़ा जरूरी है कि इस समय आम जन के लिए, दिल्लीवासियों के लिए और आसपास के लोगों के लिए सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से अभी बीते दिनों जो आंकड़े आए
उसमें नोएडा सबसे पहले पायदान पर रहा सबसे प्रदूषित शहरों में। तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि इस समय तमाम जो राज्य सरकार है मिलकर के काम करे और इस प्रदूषण जैसी स्थिति से निपट सके। हालांकि अगर मैं बात करूं राजधानी दिल्ली की, तो निश्चित तौर पर जरूरी है कि दिल्ली में हर साल बीते लंबे समय से हर साल प्रदूषण का जो कहर है वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिलता है। बावजूद इसके दिल्ली सरकार द्वारा कोई ऐसा स्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा है जिससे कि इसको लेकर के हर बार जो ये जो समस्या आती है उससे एक जो स्थायी समाधान उसका निकाला जा सके। क्योंकि हर बार जो भी समाधान होते हैं वो जब प्रदूषण की जो स्थिति बनती है तो उसी समय वो जो समाधान है उस पर काम किए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं दिल्ली। जी बिल्कुल अजीत, तो स्थिति काफी खराब है, ये तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए स्थिति काफी खराब है, लगातार हम आपको बता रहे हैं और यूपी की भी अमूमन यही तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। नदीम शाहीन गाजियाबाद से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नदीम, देखिए BS3 हो या BS4 हो, इस तरीके के वाहन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, क्या अभी भी एंट्री हो रही है उनकी? अब देखिए कुछ वाहनों को अभी भी लगातार देखा जा रहा है, कुछ वाहनों की जो चीजें हैं उन पर नजर अगर लगाई जाए तो वो कहीं ना कहीं अभी भी चल रहे हैं, जो भी अभी रोकने की पूरी कोशिश गाजियाबाद प्रशासन करने की साथ में है। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है जिस तरीके से जो वाहन है या इनके साथ साथ जो यहाँ कंस्ट्रक्शन है उस पर पूर्ण तरीके से रोक नहीं लगी है, जिससे काफी लोगों में इस बात का भी चर्चा रहता है कि अभी प्रशासन पूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। जिस तरीके से अगर कार्य हो तो कहीं ना कहीं जो फॉगिंग है वो उसको रोका जा सके, जो AQI लेवल है उसको कम किया जा सके। हालांकि गाजियाबाद से अगर नगर निगम की बात की जाए, GDA की बात की जाए, तो लगातार इन प्रयासों को करते हुए दिखाई देते हैं। आदेश किसके द्वारा जारी किए गए हैं नदीम, आदेश किसके द्वारा जारी किए गए हैं? देखिए आदेश की अगर बात की जाए तो आदेश जो उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो गाजियाबाद पहुंचे थे, उन्होंने भी यहाँ आदेश दिए थे। हालांकि अभी पिछली दो बार अगर कहें तो मुख्यमंत्री गाजियाबाद पहुंचे हैं, उनसे पहले मोदी जी गाजियाबाद पहुंचे थे जो इस रैपिड रेल का निरीक्षण किया था। उसके साथ साथ आपको बता दें जो लगातार उनके जो अल्फाज थे वो खुद किए थे कि गाजियाबाद को कहीं ना कहीं इस तरीके से इसे बचाया जा सके, क्योंकि दिल्ली के सटे होने की वजह से, नोएडा के सटे होने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें जो है वो गाजियाबाद को देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मरीजों का जो आंकड़ा है उस पर ज्यादा नजर गड़ाई जाती है, क्योंकि अस्थमा के और तमाम तरीके ऐसे मरीज हैं जो कि हॉस्पिटल की लाइनों में लगते हैं। हालांकि इस दौर में जब ये सीजन आता है, इस सीजन में सबसे ज्यादा हॉस्पिटलों में जो देखा जाता है भारी भीड़ का सामना हॉस्पिटलों में किया जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। तमाम ऐसे अटैक भी हो जाते हैं उन लोगों को जो कि इससे पीड़ित होते हैं, उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन गाजियाबाद प्रशासन अगर लगातार इस तरीके के कार्य शुरू से अवमन करता रहे तो कहीं ना कहीं लगे कि गाजियाबाद में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं चैन से जी सके। अभी अगर AQI लेवल की बात की जाए तो अभी पीछे की बात की जाए तो लगभग 800 के करीब AQI लेवल दर्ज किया गया था, जो दिल्ली के बॉर्डर के सटे इलाके हैं उनमें जो लोनी इलाका है। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के भी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम तमाम जानकारियों के लिए। अजय भी हमारे साथ बने हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए AQI लेवल जो है 999 के पार पहुंच चुका है और दिल्ली वासी इस वक्त काफ़ी गंभीर चीज़ों से गुजर रहे हैं और आंख जलना, सीने में जलन, ये लगातार परेशानियां सबको उठानी पड़ रही है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।